अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक कंसर्निंग बात थी जिस पे हम बात करना चाह रहे थे और वो था कि गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आजकल हमें हर बंदे के प्रोफाइल में क्लाइमेट एक्टिविस्ट हमें देखने को मिलता है और बहुत ही खुशाइन बात है कि हमारे लोग क्लाइमेट एक्टिविज़म की तरफ जा रहे हैं। लेकिन एक बहुत कंसर्निंग बात ये थी कि उसमें रिसेंटली एक सेशन में मैं गया हुआ था, दैट वाज अगेन एक क्लाइमेट चेंज के हवाले से था। और अंग्रेज़ी चूँकि साइंस की ज़ुबान है और हमें बिल्कुल बोलना चाहिए और इसकी अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए, और चूँकि हम माने या ना माने ये हमारी ज़ुबान का हिस्सा बन गई है, उर्दू इंग्लिश हमारा मिक्सचर रहता है। लेकिन रिसेंटली जो सेशन हुआ था उसकी एक इंसिडेंट मैं शेयर कर रहा हूँ जिसकी वजह से मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाई जा सकती है। और वो ये थी कि एक स्पीकर थी एंड जो बच्चे थे जिन्होंने सेशन ज्वाइन किया हुआ था वो फार फ्लंग एरियाज़ के बच्चे थे जिनको शायद इंग्लिश इतनी बेहतर नहीं आती हो, और वो ये डिमांड कर रहे थे आगे स्पीकर और जो होस्ट थी उनसे कि आप उर्दू में बोलें। और आगे से जो होस्ट थी उनका एक्सक्यूज़ था कि हमें उर्दू सही से नहीं आती, या हम ऑफिशियल मैटर्स जो कि हम अंग्रेज़ी में करते हैं तो उर्दू बोलने में दिक्कत होती है। और अपॉन दिस इसके ऊपर जो एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि दिलचस्प बात यह है कि जो स्पीकर कहती हैं कि आप बेशक सवाल अंग्रेज़ी में करें, हम जवाब उर्दू में देंगे। तो कहने का मकसद ये था कि बहुत सारे लोग जो क्लाइमेट एक्टिविज़म के नाम पे बहुत कुछ कर रहे हैं, और बट अगेन वो वही लोगों के नाम को यूज़ करते हैं, वही लोगों के विक्टिम्स जो क्लाइमेट चेंज के हैं उन्हीं को इस्तेमाल करते हुए उसको केश करते हैं। और जब बात कैपेसिटी बिल्डिंग की आती है तो वो आगे से यही जो एक कॉलोनियल मेंटालिटी का हैंगओवर में अभी तक वो रह रहे होते हैं कि अंग्रेज़ी बोलना फ्लेक्स समझते हैं, एक सेक्सी टोन लगे कूल समझते हैं, हैविंग एक अगेन ये कहीं ना कहीं हम भी इंग्लिश बोल लेते हैं, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि जब आप क्लाइमेट चेंज जैसे एक प्रेसिंग इशू की बात करें तो वहाँ पे मुकामी ज़ुबानों में लोगों को समझाना चाहिए। मेरे ख्याल से मुकामी ज़बानों में भी समझाना इट्स फाइन कि आप इंग्लिश यूज़ करते हैं, ठीक है, प्लेन और इजी इंग्लिश यूज़ करें, इट्स फाइन, बिल्कुल इजी तरीके से आप कर लें, क्योंकि आपको चाहिए होता है। ये नहीं है कि हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज भी अब इंग्लिश है तो सब कुछ मिक्स हुआ है, जार्गन्स यूज़ करते हैं। हाँ, अब उसको प्लेन इंग्लिश में भी समझा दें, ठीक है। वो फ्लेक्स समझते हैं इस बात को कि यार हम जार्गन्स यूज़ करेंगे, देखो वो टर्म्स जो कि सिर्फ एक्सपर्ट समझ सकते हैं। इंटेलिजेंस को अंग्रेज़ी के साथ, यानी क्लाइमेट चेंज की जो नुएंसेस से बारीकियां हैं उनको उन्होंने अंग्रेज़ी के साथ, चूँकि अंग्रेज़ी में हमने पेरिस एग्रीमेंट पढ़ा हुआ है, अंग्रेज़ी में हमने कॉप्स का सुना है, तो कॉप्स की हद तक मेरे ख्याल से ठीक है, चूँकि आप ऑफिशियल मैटर्स बिल्कुल आप क्या होते होंगे, आप कोर्ट करते हैं तो अंग्रेज़ी में भले क्या करें, लेकिन जब आप कम्युनिटीज़ के विदिन आ जाते हैं इस नाम पे कि आप उनको कुछ सिखाने आए हैं, कुछ इंडिजिनस या मकामी जो प्रैक्टिसेस हैं उनको बेहतर वे में डॉक्यूमेंट करना है, तो अगेन वो ले जाके वही अंग्रेज़ी में लाते हैं, जो कि कंसर्निंग बात है। और जार्गन्स का इस्तेमाल मैं यही कहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा हो गया है। स्पेसिफिकली मैं बात करूँ तो क्लाइमेट चेंज जैसे मौजू मौसमियाती तब्दीली जिसकी समझ हर बंदे का होनी चाहिए, उन्होंने उसको एक जार्गन समझा हुआ है, एक वर्ड समझा हुआ है कि क्लाइमेट चेंज कुछ है, ठीक है, इसी वजह से तो वो सिर्फ वर्ड्स हैं और कुछ नहीं है। वो मुख्तलिफ जैसे कि क्लाइमेट या एंथ्रोपोसीन वगैरह वगैरह होने चाहिए, बट ये नहीं कि आप आम बंदे के लैंग्वेज पे आके, ठीक है, उसके कॉन्टेक्स्ट को समझ के उस पे आप जब बात करते हैं ताकि वो दिल से सही एसेंस समझे, रियल एसेंस समझे उस चीज़ का। बिल्कुल यही बात है। तो वो रियल एसेंस नहीं समझ सकते हैं जब तक आप जो कम्युनिकेशन बैरियर है या लैंग्वेज बैरियर है उसको एक आप कह सकते हैं कि अपने वर्ड्स का सही इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो मुझे ये लगता है कि जार्गन्स का इस्तेमाल करना इज़ नॉट ए गुड क्लाइमेट एडवोकेसी अब जिसे कहते हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि मसला नहीं है आप इंग्लिश यूज़ करें, मसला ये है कि आप उसको कम्प्लेक्स ना बनाएं, उसको आसान तरीके से। एग्जैक्ट प्रॉब्लम ये है शाह साहब, आपके नज़दीक अगर अंग्रेज़ी में जार्गन्स का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरे नज़दीक एक और पॉइंट ऑफ व्यू ये एग्जिस्ट करता है कि आप जब मुकामी लोगों के पास जाते हैं, हाँ, जिनकी पहली ज़ुबान अंग्रेज़ी या उर्दू है ही नहीं, ठीक है ना, उनकी ज़ुबानें मुकामी ज़ुबानें ज़ाहिर है डिफरेंट होती है, मुख्तलिफ होती है, तो कोशिश क्या करें कि
अगर आपको उनकी मकामी ज़ुबान आती है, और मैंने वही लोगों को आके अंग्रेज़ी में दूसरी ज़ुबानों में भाषण देते सुना है जिनको जो उसी इलाके से ताल्लुक़ रखते हो, जिनको वो ज़ुबान आती है। हाँ ठीक है, स्टिल ये एक आई डोंट नो कि ऐसा क्यों होता है कि बदलती दुनिया के साथ शायद हमने एक ऐसा इमेज खुद का बनाया हुआ होता है जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, कि हम अंग्रेज़ी बोलते हैं तो हम चीज़ों को, क्लाइमेट चेंज को ज़्यादा बेहतर समझते हैं। आइडेंटिटी हम अपनी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, नहीं करते। तो ये एक बहुत ही कंसर्निंग बात है मेरा ख्याल है। और जितने क्लाइमेट एक्टिविस्ट्स हैं, अब उससे कि जिन्होंने अगर अपने प्रोफाइल में क्लाइमेट एक्टिविस्ट नहीं लगाया, तो मेरा ख्याल है ये एक सेलिब्रेट करने वाली बात है कि लोग स्टिल उन्होंने नहीं लगाया, इस चीज़ को केश नहीं कर रहे। थैंक यू सो मच।